अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईपीएल के अंदर कोई टीम ऐसी नहीं जो अनबीटेबल चलती रहे। बिलाखिर दिल्ली को हार हुई और वो भी मुंबई इंडियंस की तरफ से। और सबसे खास पॉइंट के 15 रन चाहिए थे नो बॉल के ऊपर और 3 लगातार रन आउट हुए बुमराह के ओवर में। मगर इस मैच के अंदर 4-5 चीज़ें बहुत खास हैं और 4-5 क्रिकेटर्स के ऊपर बात होनी है, जिसमें करण नायर हैं, करण शर्मा हैं, रोहित शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं और बुमराह। बुमराह को कैसे खेलना है ये भी इंडियन बल्लेबाज बता रहे हैं सबको। और सबसे मेन पॉइंट जो मैंने पीएसएल की वीडियो किया उसके अंदर मेंशन किया, बाय चांस इस मैच के अंदर देख लें। आईपीएल के अंदर 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है दो खिलाड़ियों ने, दोनों इंडियन है। और करण नायर मतलब टेस्ट खेलता है तो उससे अच्छा कोई बल्लेबाज नहीं है, व्हाइट बॉल खेलता है उससे अच्छा कोई बल्लेबाज नहीं, और टीम इंडिया के टीम में नहीं है एक बंदा जिसने टेस्ट के अंदर तीसरे टेस्ट मैच में ट्रिपल 100 कर दिया हो। वो इंडिया की तरफ से नहीं खेल पा रहा है। ये किसी भी और टीम में होता तो महान बल्लेबाज होता, कम से कम एशिया की किसी भी टीम के अंदर होता तो सुपरस्टार होता ये लड़का। क्या क्या परफॉर्मेंस है इसकी। और वो अभी मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के जब टीम इंडिया बनी थी उस वक्त काफ़ी शोर हुआ था। मगर जाहिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि उनकी टीम बनी हुई है, वो उनको तोड़ना क्यों चाहेंगे। मगर क्या बल्लेबाज है, क्या बल्लेबाज है वो बंदा। रणजी ट्रॉफी में के फाइनल में उसने 86 और रन की इनिंग 86 और 135 रन की इनिंग खेली है। मगर विजय हरारे ट्रॉफी के अंदर 8 इनिंग्स में 779 रन उस बंदे ने किए हैं। 389 की स्ट्राइक रेट, 124 उसकी एवरेज थी, 500, 150। मतलब ये इतना डेकोरेटेड जिस बंदे की सीवी हो और वो देश के लिए ना खेलता हो तो वो समझेगा देश इंडिया है। क्योंकि अब देखें ना, आशुतोष शर्मा की आप बात कर लें, आर्या की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की बात, आपको हर के पीछे कोई ना कोई 3-4 खिलाड़ी लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। और 3-4 खिलाड़ी भी ऐसे ही हैं कि आप उनको किसी को भी हटाकर उसको शामिल कर लें। वो आशुतोष शर्मा देखें आप, वो लड़का ज़बरदस्त है। कि सुशांत सिंह देख लें आप, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बात की जाती है ना कि आईपीएल बेसिकली बल्लेबाजों के लिए, अगरचे बॉलर्स भी आए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मगर बॉलर उस तरह के नहीं है जिस तरह के बल्लेबाज यहाँ पर आते हैं, एक के पीछे एक लगे होते हैं, एक के पीछे एक। मगर करण नायर यार, वंडरफुल वंडरफुल प्लेयर। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की है। 222 40 बॉलों पर 89 रन किए हैं, 5 छक्के 12 रन और 12 चौके। मगर सबसे खास कमाल कि 3 वर्षों में पहला आईपीएल का मैच खेल रहे हैं एक तरह से। पहला आईपीएल मतलब अब खेल रहे हैं, 2022 में लास्ट खेले और अब जाकर खेले हैं वो। इम्पैक्ट प्लेयर हुए, मैच नहीं जिता पाए अपनी टीम को। मगर ज़बरदस्त ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। मैच जीता हुआ था बट हारे एक पॉइंट के ऊपर आकर, जो मुझे लगता है जीतना। देखिए 2 चौके लगाए उसने आशुतोष शर्मा ने बुमराह को। हालांकि डेथ ओवर के अंदर बुमराह बड़ी डेंजर हो जाते हैं। फिर 15 रन चाहिए थे नो बॉलों पर, मगर 3 लगातार जो हुए। ओवरऑल बुमराह को रन बहुत हो गए हैं, 4 में शायद 44 हुए हैं, 11 की इकॉनमी के साथ रन हुए हैं। कब खाते हैं वो। मगर आईपीएल में पड़ती है भाई, इंडियन बैट्समैन इनको खेलते हैं, सही तरह से खेलते हैं, सीधी सी बात है। और दूसरा जो नोमन नायर है, उसने भी 223 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, 17 पर 38। मैं इस चीज़ को बहुत नोट करता हूँ कि किसने किस तरह से लेके चला है। क्योंकि स्ट्राइक रेट अब की क्रिकेट के अंदर बहुत मैटर कर रहा होता है। करण शर्मा की हम बात करें तो ये लड़का अप्रैल 2007 जब इंडिया के अंदर पहला टी20 टूर्नामेंट हुआ था, ये उस वक्त से खेल रहा है। आई डोंट नो, बट ठीक है, मैन ऑफ द मैच आया था, उसके ऊपर बात क्या हो सकती है। बट 2014 इंडिया भी वो खेला हुआ लड़का। बट मुझे लगता है कि बस ठीक है इसके ऊपर। बस इतने पुरानों को लेके आईपीएल के अंदर जैसे हमारे यहाँ भी होता है। अब शोएब मलिक खेल रहे हैं उनकी जगह पर, नया लड़का क्या नाम था उसका। तो पुरानों की जगह नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए तो शायद से ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे ज़्यादा पे लगता है। रोहित शर्मा की हम बात करें, 5 इनिंग में 56 रन, उनकी बिल तरतीब 0 रन किया था, 8 दूसरी इनिंग में, तीसरी में 13, फिर 17, फिर 18 किया इन्होंने। और दिल्ली ने वैसे 10 ओवर के अंदर 119 रन कर लिए थे। मुझे लगता था कि दिल्ली जीत जाएगा आराम से, बट फंसा और बुरी तरह से फंसा है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन। और करण नायर इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। मुझे लगता है कि वनडे पर्सपेक्टिव में इनको होना चाहिए। तो टी20 में तगड़ी बैटिंग की है उसने। यानी मुझे लगता है कि जिस बंदे के फर्स्ट क्लास में अच्छे रन है ना, या जो लंबी इनिंग अच्छी खेल लेता है, ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स के मुंह से मैंने सुने हैं, वो समझते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलने वाला बंदा कहीं पे भी खेल सकता है। मुझे याद है कि अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो अक्सर ये बात करते थे कि टेस्ट क्रिकेट वो क्रिकेट है जिसके अंदर आप हर तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। डिफेंस भी खेलते हैं, आप अटैकिंग भी खेलते हैं, स्ट्राइक रेट को भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो आते हैं। तो जो लंबी क्रिकेट खेलता है वो लड़का कहीं पर भी रन कर सकता है। बहुत कम प्लेयर ऐसे होंगे जो लंबी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं बट टी20 अच्छे नहीं खेलते होंगे। अदरवाइज तो आपको सारी अच्छे मिलेंगे, इसमें वो कोई दो राय नहीं है। बट रोहित शर्मा का बैट पैच चल रहा है, थोड़ा 5 इनिंग में चल गया है, जो कि मुझे लगता है कि अब रुकना चाहिए। वैसे तिलक वर्मा जिनका मैंने जिक्र किया था, रिटायर्ड हर्ट हुए, उसके बाद 2 इनिंग खेले, दोनों में 50 के 178 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की उस लड़के ने। गैरतमंद प्लेयर है जी, गैरतमंद प्लेयर है।
ज़बरदस्त बैटिंग किया है और अच्छा प्लेयर। मैं उस दिन हैरान हुआ था, ठीक है मैच हार जीत हो जाती है, बट आई गेस महिला जयवर्धने का वो डिसीजन गलत था। और फिर अब भेज किसको रहे हैं, सेंटनर को। मतलब गिरा हुआ तिलक वर्मा भी अच्छी फॉर्म में सेंटर से कहीं बेहतर होगा। मैं बैटिंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, वरना सेंटनर ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर, मुझे बड़ा पसंद है, बट बैटिंग पर्सपेक्टिव में तो अब कोई मुकाबला है नहीं है। अच्छा, तिलक वर्मा की ये है कि इस बंदे की शायद 8 या 7 हैं, 850 हैं, मगर पहली जीत मिली है। ये अब जो मैच जीता है ये फर्स्ट है, अदरवाइज जितनी भी 50 इनकी ज़ाया हुई हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, यानी मुंबई एमआई की तरफ से जो उन्होंने की है वो इनकी ज़ाया हुई हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल इंडिया का। बट मुझे यही फ़र्क लग रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 3 200 प्लस रन हुए हैं, कुशाल मेंडिस ने किए हैं, राइली रोसो ने किए हैं, सैम बिलिंग ने किए हैं, यहाँ पर 2 हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों इंडियंस ने किए हैं, वहाँ पर 3 हुए हैं। तीनों जो हैं वो ओवरसीज़ क्रिकेटर ने किए हैं। मैं मुंबई इंडिया और दिल्ली के मैच की बात कर रहा हूँ, पहले वाले मैच की बात नहीं कर रहा। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कंदर का मैच हुआ, अगरचे फ़खर जमान ने अच्छी बैटिंग की ज़बरदस्त किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ, मगर 200 को क्लिक करना है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोनों चूँकि पैरेलल चल रहे हैं तो कंपैरिजन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि मुझे लगता है क्रिकेट क्वालिटी वाइज शायद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया के खासकर बैटिंग पर्सपेक्टिव बहुत तगड़े आ रहे हैं, बहुत तगड़े हो रहे हैं, मैच फंस के हो रहे हैं। मतलब आईपीएल का कंपटीशन देखें, पीएसएल का देखें, ऐसे पाकिस्तानी शायद आप कह लें कि नहीं बराबर किया या बॉलर्स की लीग है, आई डोंट थिंक सो, क्या वो बॉलर की लीग भी रही है। और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि 2 टीमें खेल रही हैं, मैच फंस के दोनों के बीच में हो सकता है, मगर क्वालिटी है वो आईपीएल की शायद थोड़ी ज़्यादा है। और उसके अंदर भी अगर कोई इंडियन बैटर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग कर रहा है, यानी वर्ल्ड बेस्ट बॉलर खेल रहे हैं, वर्ल्ड बेस्ट बैटर खेल रहे हैं, मगर वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं कर रहे। मैं आपको थोड़ा सी एग्जाम्पल देता हूँ कि अब अगर हम मुंबई इंडिया की आप बात करें, रेयान रिकल्टन ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, मगर उसका 164 की स्ट्राइक रेट है। तिलक वर्मा की 178 की स्ट्राइक रेट है। मतलब गोरे तगड़े खेल रहे हैं, मगर इंडिया से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट होगा कहीं कहीं। जैसे स्टोनस का कल 300 प्लस था। और आज केएल राहुल थोड़ा फंस के खेले हैं, ये शोएब मलिक की लगे हैं। शोएब मलिक ने 15-14 किया है, 13-15 किया है, लेकिन ओवरऑल बहुत धांसू फॉर्म के अंदर है केएल राहुल। स्टब्स की देख लें, वो भी रन नहीं कर पाए। आशुतोष शर्मा 14 बॉलों पर 17 ही मुझे लगता है फिनिश कर देता, वो रन आउट वाला सीन ना होता तो। इसके सामने मिचेल स्टार्क खड़ा था, बट मतलब बन नहीं पाई बात। बट ओवरऑल दोस्तों, आजकल की लेटेस्ट क्रिकेट के अंदर जो जैसे बोलते हैं ना जदीद टी20 क्रिकेट, इसके अंदर स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करती है। आपके रन मैटर करते हैं, मगर 50 पे 70 नहीं चाहिए भाई, 50 पे 100 से ऊपर रन चाहिए। 200 प्लस स्ट्राइक रेट बहुत ज़रूरी है। कल जो रिजवान की टीम मैच हारी है, मुझे साफ तौर पे लगता है रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर बीच में जो 11 पर 11 रन किए थे ना, बीच वाली इनिंग के मिडल में, वो मैच उनको कॉस्टली पड़े हैं। उनको लगा कि शायद 200 प्लस रन मैंने कर लिए तो हो गया, खत्म कहानी। बट उस पिच के ऊपर वो रन थोड़े शायद कम थे, बाद में साबित हुआ कम है। मुझे लगता है कि 10 कम नहीं, कम से कम 15-20 रन कम थे। और वो जो 11 बॉलों पर 11 किए ना रिजवान ने, वो प्रॉब्लमेटिक हुआ। वहाँ पे रिजवान को 11 पर 30-35 रन करने चाहिए थे, और वो भले फिर आउट हो जाते, 100 ना भी होता तो। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिजवान से शायद मिस कैलकुलेट हुआ, उस पिच के ऊपर रन थोड़े कम थे। और देखे ना, एक ही बंदा खड़ा हुआ विंस और मैच को लेकर चला गया। पॉइंट इज के अब की टी20 क्रिकेट में 200 के स्ट्राइक रेट हवा हवा नहीं है, ये हमने बना रखी हुई है, और हमें हमारे बल्लेबाजों की ढूंढनी है। मुझे अभी पहली 200 स्ट्राइक रेट वाली बैटिंग चाहिए पीएसएल में, अभी तक कोई एक भी नहीं आई है पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज से। दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।